हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी एक्सेल वीडियो का सेकंड लेक्चर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि छोटे छोटे चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये एकदम स्टार्टिंग का वीडियो है, बेसिक एकदम एक्सेल है। धीरे 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 हम लोग एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो बने रहिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देखिएगा। ठीक है, हर वेडनेसडे को ये वीडियो आपके पास आ जाएगी। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपना क्वेश्चन पैटर्न खोलते हैं जो मैंने असाइनमेंट नाम से बना रखा है। ये जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। ज्वाइन करना ना भूलें, ज्वाइन करना जरूरी है टेलीग्राम चैनल आपका। ओके, उसी में मैं एक्सेल की फाइल भी डालूंगा, नोट्स भी डालूंगा, सारे नोट्स भी उसी में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि टाइप द बिलो मेंशन डेटा फ्रॉम सेल A2 से मुझे डेटा को टाइप करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, इस वजह से मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है, मैंने डेटा को पहले से ही टाइप करके रखा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 1100552210 डेटा आ रहा है, बट आपके में तो यहाँ पे +9 -9 पता नहीं क्या आ रहा है। ये बेसिकली तब आता है जब आपकी जो पूरा साइज है जो उसका वो मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, साइज जो होता है पूरे कॉलम का वो छोटा बड़ा होता है। अगर मैं इस साइज को ऐसे यहाँ से वैसे बढ़ा दूं तो देखो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी तरीके से अभी मैं बताऊंगा इसको पूरे को एक बार में एक चुटकी में कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पूरा काम अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो हम लोग ने हेडिंग देखो नहीं लिखी है। एक यहाँ पे बैंक चार्जेस हेडिंग नहीं लिखी है और एक क्लोजिंग बैलेंस हेडिंग नहीं लिखी है। वो जानबूझ के नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, देखो ये ऊपर नीचे है। बट अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप करना स्टार्ट करूँ और बैंक चार्जेस लिखूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बैंक चार्जेस। अब ये एक ही लाइन में लिख के आ गया। चलो आप कहोगे सर इसके बीच में एंटर प्रेस कर दो, तब भी नहीं हुआ। अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे जब इसको टाइप कर रहा था एंड देन मैं एंटर प्रेस कर देता तो ये नीचे आ जाता। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बैंक CHARGES बैंक चार्जेस लिखा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये ऊपर नीचे हो जाएगा। बट कौन इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा यार। देखो करते क्या है, सिंपल, यहाँ पे आए, ऑल्ट के साथ क्या बटन दबाते हैं, एंटर। ऑल्ट के साथ एंटर, सीधा नीचे एकदम। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो लिखा CLOSING क्लोजिंग और यहाँ पे ऑल्ट के साथ एंटर बैलेंस। ठीक, और एंटर। देखो ये अपने आप ही सेट हो गया सब। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये बीचों बीच में है, एकदम अलाइनमेंट जो है इसका सब सेंटर है, बट इसका अलाइनमेंट क्या है, नीचे है। तो इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अपने बिग डॉक्टर सिंबल से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखो दिख रहा है ये ऊपर नीचे करने का, इसको सीधा ये बीच वाले पे क्लिक कर दो तो देखो सब कुछ बराबर पे आ गया। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ये देखो थोड़ा सा ग्रे कलर का दिख रहा है ना, चलो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से देखो कलर चेंज करते हैं। ये है हमारा ग्रे। ठीक है, तो देखो ये वैसे ही लगने लग गया अब। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये सब कुछ एक ही में ऐसे खिचड़ पिछड़ हो रखा है। चलो इसको कैसे अलग करते हैं, देखो सिंपल, मैं टोटल 6 तरीके आपको बताऊंगा। 6 तरीके में से आपको जो समझ में आया उससे कर लेना। ठीक है, छूट है आज, पूरी छूट। देखो यहाँ पे सेलेक्ट करके एक तरीका पहले कि अलग अलग इसको कर लो, जो करते हैं ऐसे नॉर्मल एक्सेल वाले लोग। चलो ऑल्टर जेड ऑल्टर जेड ऑल्टर जेड। ठीक है, दूसरा तरीका जो थोड़े से समझदार लोग करते हैं, यहाँ पे आके डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होता है, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लो, एक को आप अपना साइज दे दो, ऑटोमेटिकली सबका साइज दे देगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, मान लो इसमें जरूरत नहीं थी, इसमें जरूरत नहीं थी, फर्जी का साइज दे दिया तो क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अब तीसरा तरीका क्या करते हैं, आ जाके बीच में डबल क्लिक कर देते मिर्चे का छौंका। हाँ ठीक है, देखो इस पर डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली सब सेट कर दिया। अब देखो मान लो आपके पास बहुत बड़ा सा डेटा हो, ठीक है, हजारों लाखों का आपके ऑफिस में डेटा आ गया हो, आपका ऐसे ही डेटा खिचड़ पिचड़ खिचड़ी पकी हो, तो खाओ एक मेंटोस और मेंटोस जिंदगी लगाओ। देखो कैसे, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल हुआ, ऑल्ट HOI ऑल सेट। बेसिकली करा क्या मैंने, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे आया और ऑटो फिट कॉलम विद, दैट्स इट। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या है, एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। देखो कंट्रोल A, पूरा डेटा सेलेक्ट, ऑल्ट दबाया, HOI। ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी करोगे ना तो ऑफिस वाले कहेंगे ये कैसे हुआ, जादू। ठीक है, चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये टाइप करने के बाद उसके बाद कह रहा है कि फॉन्ट जो है इसका बुक एंटिका कर दो। तो फॉन्ट को सेलेक्ट करो यहाँ पे, ऐसे करके नॉर्मल यहाँ पे टाइप कर दो बुक एंटिका, वो तो आ जाएगा। फॉन्ट साइज 11 कर दो, इसको बोल्ड कर दो, हेडिंग है 12 कर दो, ये तो आप कर लोगे खुद से, है ना। कह रहा है D7 में जाके कह रहा है गो टू सेल नंबर D7
एंड चेंज द वैल्यू फॉर 4000 टू 6000। तो यहाँ पे 4000 था, 6000 कर दोगे तो ऐसी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं चेंजेस है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस बाय यूजिंग द सूटेबल फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। अब फॉर्मूला बेटा होता क्या है, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, आप जब भी एक्सेल पढ़ रहे होते हो, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार यहाँ पे कैलकुलेट कर करके लिखोगे। भाई बैलेंस से बैंक चार्जेस क्या होंगे, माइनस होंगे, अपने को माइनस करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊं, जैसे 2500 माइनस 400, एंटर, कुछ नहीं होना, ठीक है। तो अब एक्सेल में क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए क्या साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन। देन चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, बट एक काम करो, दोबारा से मेंटोस खाते हैं। देखो इक्वल टू ये वाली सेल माइनस ये वाली सेल, दोनों सेलों को क्या कर दिया मैंने, रिफरेंस दे दिया, इसको कहते हैं सेल रिफरेंस। बस एंटर करो। देखो अब जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा स्मॉल डॉक्टर सिंबल से, खट से अपने आप नीचे आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम, ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, नहीं करना। ड्रैग करने का तरीका क्या है, ये सेलेक्ट करने का तरीका है, ड्रैग करने का तरीका है, इसके कोने पे लेके आओ। देखो ये मैं जूम करता हूं, देखो देखो यहां पे लेके, जैसे लेके आओगे कोने में, देखो सिंबल चेंज हो रहा है, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, ठीक। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जो डेटा है वो 10,000 का डेटा और 20,000 का, तो क्या ड्रैग करते फिरोगे, नहीं भाई, अपने को क्या करना है, फिर से मेंटोस। देखो यहां पे क्लिक करो और 2 बार क्लिक कर दो जल्दी जल्दी, देखो 1 2, ठीक, 10,000 का डेटा हो, 20,000 का डेटा हो, विद इन अ सेकेंड काम खत्म, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई नीचे सब में हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंसर्ट अ न्यू शीट बाय शॉर्टकट की। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले समझो, कह रहा है अप्लाई, ये क्या खुल गया, अप्लाई एंड मर्ज A1 से लेके F1, पेन ही ले लो, कहाँ, यहाँ A1 से लेके F1 तक का आपको करना है, और अकाउंट डिटेल पे करना है। देखो A1 से लेके F1 तक आना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, एंड यहाँ पे टाइप करना है अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, ये काम हो गया। कह रहा है इंसर्ट अ न्यू शीट बाय यूजिंग शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या बताया था उसके लिए, तो बताया था शिफ्ट के साथ F11। आप यहां से भी प्लस कर सकते हो, बट नहीं, शिफ्ट के साथ F11। यार ऑफिस में ऐसा काम करो ना, लोग कहें ये क्या कर रहे हो, हैं? उसमें तो मजा आता है जब लोग देते हैं, इतना जल्दी कैसे कर लिया। हाँ, तो जैसे कोई मुझे कुछ काम करने के लिए देता है एक्सेल वगैरह पे, तो मैं विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स फिल्टर वगैरह करके लगा के दे देता हूँ, तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, यार यू आर रियली टू फास्ट। तो ठीक है, तो ये धीरे धीरे पूरी सीरीज में हम लोग समझ जाएंगे। अब देखो कॉपी द डेटाबेस फील्ड, नेक्स्ट न्यू शीट कॉपी कर लोगे, एक मतलब अपने स्टूडेंट कोड एंड सेव, ये तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नाउ क्लोज द वर्कबुक, वर्कबुक को क्लोज कर दो, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है नई असाइनमेंट आ जाता है एक और दूसरा वाला इसी में का, मतलब अब ये बेसिकली असाइनमेंट इसलिए है ना, ताकि आप ये टाइपिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें सीख जाओ। देखो जैसे ये वाली सारी चीज़ें हैं, है ना, तो ये देखो 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके सीख जाओगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेट डालना है, तो डेट कैसे डालते हैं, देखो एक्सेल में मैं इसी में ही बता देता हूँ आपको। डेट डालते हैं, जैसे ये डेट है। अब सबसे पहले आपको चेक करना आपके यहाँ कंप्यूटर पे कौन सी डेट आ रही है। अब जैसे जो भी कंप्यूटर पे आ रही होगी, अगर मान लो पहले मंथ आ रहा होगा, फिर डेट आ रही होगी, फिर ईयर आएगा, तो वहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है, तो उसमें मत घबरा जाना। तो यहाँ पे जैसे मान लो डेट डाला मैंने, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहला क्या है, 26/1/2017, तो 26/01/2017 एंटर करोगे, देखो आ गई, ठीक है। तो अब ये देखो लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट, अब इसको कैसे सेट करते हैं, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, और कभी कभी ऐसा आएगा, आप डेट टाइप करोगे नंबर टाइप होके आएगा, देख लेना ध्यान से। तो देखो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जनरल है, जनरल पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे अपन ने शॉर्ट कर दिया डेट, लॉन्ग डेट करोगे तो पूरा आएगा थर्सडे डेट के साथ में, और शॉर्ट डेट सेलेक्ट करोगे तो शॉर्ट डेट आएगी, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग और सेटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो छोटा सा, तो छोटू सा ऐसे आइकन है, इस पर क्लिक करो ऐसे, ये देखो डेट के फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, इतने सारे डेट के फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो ये सारे डेट के फॉर्मेट हैं, इनमें से कोई भी जो भी आप सेलेक्ट कर लोगे वो डेट का फॉर्मेट आने लग जाएगा। अब मैं जब हम लोग का बताता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे 314 है, ये देखो पहले मंथ है, फिर डेट है, फिर वो है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा, देखो 26/1 हो गया, राइट। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, सब हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है पूरी पूरी डेट, तो यहाँ पे पूरी पूरी डेट भी आ जाती है। अब कैसे आती है मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे आओ, क्लिक करो कस्टम पे, ठीक है। ये DDMMYY लिख के आ रहा है ना, इसको 2Y और बढ़ा दो, बस डन। आप बस टाइप करो झमझमा के,
ठीक है, समझ में आया ना। तो कभी कभी होता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं वो छोटी छोटी चीज को लेके ऑफिस में। सॉल्यूशन दो यार भाई, बहुत आसान है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे हम लोग डेट का फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहाँ पे आते हैं और डेट, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट ले लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये आपने पूरा डेटा टाइप किया, यहाँ पे इंसेंटिव कैलकुलेट कर लोगे। अब इंसेंटिव क्या कैलकुलेट करोगे भैया, इंसेंटिव देखो यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट इंसेंटिव क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू और जो भी सेल का नाम होगा मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर वही छोटा डॉक्टर सिंबल खींच दो पकड़ के, काम खत्म। ठीक, तो इसमें अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडियन करेंसी सिंबल इन इंसेंटिव कॉलम। यहाँ पे इंसेंटिव कॉलम में ये इंडियन करेंसी सिंबल भी हमको डालना है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो सपोज मैं यहाँ पे कोई अमाउंट लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि करेंसी का सिंबल आए, तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सेलेक्ट करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लिक करोगे, चाहे तो जर्नल पे क्लिक करके, यहाँ पे अकाउंटिंग का होता है, करेंसी का आता है, इस पे क्लिक करोगे डॉलर में दे देगा। मत करो यार, क्यों करोगे, देखो यहाँ पे क्लिक करो और मोर अकाउंटिंग वाउचर पे जा जाओ। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम पे क्लिक करना है। ठीक है, और नहीं एक काम करना, करेंसी पे आना, यहाँ पे सिंबल पे आना, सिंबल पे क्लिक करना। देखो ढेर सारे जितने भी कंट्रीज है सबके मिल जाएंगे। अब आप देखो तो क्या चाहिए, अपने को चाहिए इंडियन। तो देखो यहाँ पे देखो इतने आ रहे हैं हिंदी, इस पे क्लिक कर लो, बस सब में आपके क्या लग जाएगा, हिंदी लग जाएगा। अब टाइप करते जाओ नीचे, अपने आप देखो लगाता जाएगा, कोई इशू नहीं। और जब भी आपको टाइप करना हो जो है क्या कहते हैं कि हिंदी का सिंबल, ठीक है, हिंदी का सिंबल जब भी टाइप करना होता है तो देखो जैसे मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड में नहीं है, वरना कंट्रोल शिफ्ट और 4 डॉलर वाला बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा। तो अपने अपने कीबोर्ड में टाइप करके देखना, अगर कीबोर्ड में उसका सिंबल बना हुआ है तो कंट्रोल शिफ्ट और 4 वाला बटन दबाओगे डॉलर वाला, तो आपका ये वाला साइन लग के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। इस एक्सरसाइज को आप करोगे अपने मन से। ठीक है, टोटल इंसेंटिव कॉलम कैसे काउंट करोगे, तो चलो देखो ये भी देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, मैं बताऊंगा स्टूडेंट डिटेल वाली, एक मैं सेपरेट एक शॉर्ट वाली छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा। अब सपोज यहाँ पे कोई नंबर हैं ढेर सारे, ठीक है, मुझे इनको सबको प्लस करना है, तो क्यों मैं एक एक करके प्लस करूं भाई, अपने पास फॉर्मूला है ना। देखो कैसे, यहाँ पे आओ, इतने को सेलेक्ट कर लो, जिसको प्लस करना है सेलेक्ट करो। यहाँ पे देखो सम का ऑप्शन दे रखा है, ये सम। ठीक है, सम जैसे क्लिक करोगे सबसे नीचे देखो इसका आ जाएगा। अब एक्सेल का फायदा यही है, आप डेटा को बढ़ाते जाओ, ये है ना, और यहाँ पे आपका डेटा सेव होता जाएगा, मतलब चेंज होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। तो होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। पहला वाली एक्सरसाइज है, आप चाहो तो 1 मिनट, हाँ मुझे दे दो, मैं रबड़ लेके घिसूं पहले। ठीक है, देखो ये आपका असाइनमेंट था, ये प्रोजेक्ट था, इसमें कोई एक्सेल की फाइल की आपको नीड नहीं रहेगी। आप चाहो तो एक काम करो ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक इस वाले वीडियो का ले लो, यहाँ पे ले लो इस फ्रेम का, और एक इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी आपको क्वेश्चन डाउट होंगे आप वो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर लेना। ठीक है, आई विल टेल यू द आंसर एज सुन एज आई विल सी द मैसेज। ठीक है, तो दूसरा शॉर्टेस्ट तरीका यही है कि आप टेलीग्राम पे देखो, वीडियो को दोबारा से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग कुछ और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई एम थिंकिंग गूगल क्लासरूम एंड ऑल, तो वो बाद में बताऊंगा जब मैं कर लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इस वीडियो को देखो, नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, उसमें जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको पाइथन के भी और टैली के भी वीडियो मिल जाएंगे। और हाँ, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो आपके दोस्त एक्सेल सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप जाके चेक करो। ठीक है, और करो, एक्सेल करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।